तो ये जो सर्कुलर मोशन है बेटा, इसमें हमने कल कुछ चीजें कवर अप की। एक शीट दे दिया मैंने आपको, करने शुरू कर दिए क्वेश्चन, ठीक है उसके, ठीक है ना, बस ठीक ही रखा है। इसके बाद फिर पीवाईक्यू हमने बोला फिर करेंगे, ठीक है। अभी जल्दीबाजी में चल रहा है, मतलब शॉर्ट में करना है ना सारा का सारा। तो एक ये वाली शीट मिलेगी आपको, अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद सीधा फिर क्या कराऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, सीधा क्या ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। इस तरह के 3 सेट में कर देते हैं। एक ओवरऑल पूरे चैप्टर की टॉपिक वाइज शीट्स करने का हमारे पास समय नहीं है, तो पूरे चैप्टर की एक शीट, पूरे चैप्टर के पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट वाले पहले करा देंगे, और उसके बाद एक क्या लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे। 3 सेट में चलता है, ठीक है जी। तो सर्कुलर मोशन की बेसिक वाली बातें हमने कल बेटा कवर अप कर ली है। 2 मिनट के अंदर अंदर क्या क्या किया वो कवर अप कराते हैं। फिर आज क्या कराना है 2 मिनट में वो बताता हूँ। आज थोड़ा फार्मूले फॉर्मूले बताएंगे, थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा है। और नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारी है उसमें फिर आपके डाउट्स लेंगे, जो शीट आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुए होंगे वो कवर अप, ठीक है। तो क्या किया तब आपने अभी तक सर्कुलर मोशन में? छोटी मोटी बातें, रेडियस, वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब चीजें तो चलो हो ही गई हैं, ठीक है। मतलब हमने बेसिकली कुछ क्वेश्चंस भी किए, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब बातें हमने की है ना। बहुत हुआ, क्वेश्चंस भी हमने कवर अप किए। आज का जो काम है उसमें नोट करने वाला काम रहेगा तुम्हारा, थ्योरेटिकल वर्क आ रहे हैं, सारे फार्मूले फॉर्मूले कवर अप करा देते हैं, ओके। तो सर्कुलर मोशन के बेटा बेसिक करने के बाद उसकी एप्लीकेशंस पे आज जाएंगे। एक बात थोड़ी सी और कर दें, सेंट्रीपिटल फोर्स वो बता दिया था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, राइट है जी। इसके साथ ही दो बातें कर लो यार, किसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई सेंट्रीपिटल किस तरफ लगता है, अंदर की ओर। सेंट्रीफ्यूगल किस तरफ लगता है, बाहर। वैल्यू दोनों की क्या है, वही mv स्क्वायर बाय आर, यहां बेटा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या mv स्क्वायर बाय आर, यहाँ किसके इक्वल m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी, राइट है। अगर बेटा सेंट्रीपिटल ही नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल कहां से आएगा, सेंट्रीफ्यूगल एज अ रिएक्शन आता है। और इफेक्ट अभी हमने आगे कुछ टॉपिक करने हैं, उन टॉपिक्स में सेंट्रीफ्यूगल का यूज हो रहा हो। जो यूज होता है, जो इफेक्ट आता है, वो हमेशा किसका आता है बेटा, रिएक्शन का आता है, ठीक है जी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन के रूप में एक्ट करता है, फार्मूला उसका वही लगेगा, हम यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। वैसे ये रियल फोर्स नहीं है, कहते हैं ये रियल फोर्स नहीं है, ये किस कैटेगरी में है, स्यूडो फोर्सेस की कैटेगरी में आता है। स्यूडो मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, उनका सीधा क्या लगता है, इफेक्ट ही लगता है, ठीक है जी, सीधा इसका इफेक्ट ही लगता है। अब ये स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब पढ़ाते हैं तो स्यूडो फोर्स से रिलेटेड कई बातें हम करते हैं। अभी फिलहाल हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट लगाना, समझो। हम पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर मोशन में थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये सब चीजें तो थी ही, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कुछ ऐसी हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के भी कंसेप्ट लगेंगे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्सेस है, फोर्सेस में एक हमने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो लग रहा है। दूसरा बेटा सर्कुलर मोशन के साथ साथ हमें इस चैप्टर में फ्रिक्शन के भी कुछ कंसेप्ट लगने वाले हैं, दोनों मिलकर कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सर्कुलर मोशन एक बात होगी, प्लस फ्रिक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करो तो आपको याद होना चाहिए बेटा कि जो फ्रिक्शन है वो अगर ये mg है तो ऊपर क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग नेचर का होता है। अगर ये इधर को मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर को लगा, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इंटू आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर की जगह डिपेंड करता है क्या लगेगा। कई सिचुएशन होती थी, जैसे अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा हुआ है तो आर की जगह क्या लग जाएगा, mg लगेगा। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू mg के, बोले ठीक है, ओके। अगर बेटा इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट तो mg इधर को लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इसकी क्या लगती है,
सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगती है। तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अलोंग द लाइन ही लगना ना, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो रिएक्शन हमेशा नॉर्मल लगती है। रिएक्शन के दो कंपोनेंट करेंगे, ऊपर की ओर क्या लग रहा है? mg के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं बेटा, तो ये क्या लगेगा? mg cos थीटा, और ये नीचे ले जाने वाला कौन सा होगा इसका? mg sin थीटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर बेटा। आर किसके अगेंस्ट लग रही है? mg cos थीटा के अगेंस्ट लग रही है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जो ऊपर की ओर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर की जगह क्या लगेगा? mg cos थीटा। जल्दी बताओ, जल्दी। ठीक है, अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना बनेगा? म्यू mg cos। नॉर्मली क्या बनता है? म्यू इंटू mg बने, राइट है। उसके अलावा अगर एक ही वॉल है, वॉल पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, तुमने इस पे फोर्स लगा के इसको रोक रखा है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को लगेगी। इस केस में अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसकी इक्वल है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन ये है, वो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे क्या लगती है। ठीक है, यहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन फिक्स है, किसकी इक्वल हो जाएगी? mg। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फिक्स है, किसकी इक्वल हो जाएगी? mg cos थीटा। और भी सिचुएशन आएगी, मतलब अब मैं जो चीजें कराने जा रहा हूं या जो चीजें हमने इस चैप्टर में करनी है, उसमें फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट लगेगा, सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट लगेगा, राइट है। करें स्टार्ट। टॉपिक कौन कौन से हमने कवर अप करने हैं आज, देखते हैं कौन कौन से कवर अप होते हैं। पहली चीज जो हम करेंगे दैट इज मोशन इन सर्कुलर ट्रैक। वो करते नहीं होते थे नेगोशिएटिंग, याद है? नेगोशिएटिंग कर्व्ड रोड, एक ये कवर अप करते हैं। दूसरा फिर हम बैंक्ड रोड पर कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला टॉपिक करते हैं। ठीक है, रिवीजन ही है एक तरह की। तीसरे नंबर पर बेंडिंग ऑफ, तेजी से करा दूंगा सारा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कोई चीज मिस ना हो जाए इसलिए एक बार मैं लिख दूं आज के टारगेट। उसके अलावा बेटा बेंडिंग ऑफ अ एरोप्लेन। एरोप्लेन भी ना कई बार टर्न लेते वक्त अपने आप को क्या करता है? बेंड करता है। तो बेंडिंग ऑफ एरोप्लेन कर लेते हैं। एक कराएंगे कोनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट है, दो चार फार्मूले करने हैं। एक कवर अप कर लिया जाएगा डेथ वेल, मौत का कुआं, और रोटर। होता क्या है, हम बाद में फार्मूला बताते रहेंगे, एक ही बार में सारी चीजें लिख के चले जाएंगे। और भी है, इसके अलावा एक टॉपिक है हमारे पास मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो ये तो मैं कवर अप कराऊंगा, 1 2 3 4 5 6 जल्दी से कवर अप करते हैं। इसमें बातें ज्यादा हैं, देखेंगे जब होएगा तो कर देंगे, नहीं तो फिर ये कल वाली क्लास पे, नेक्स्ट क्लास में कवर अप कराऊंगा। ओके जी, तेजी से कराऊंगा, पहले बता रहा हूं, नोट करते चले जाना। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड। क्या हेडिंग डाली जी? नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड। रोनित भाई लिखेगा ना, सब कुछ लिखता है आप तो। नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड। तो मान लो बेटा ये एक कर्व्ड रोड है। फाइंड क्या करना है हमने कि भी कर्व रोड पे ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी से टर्न ले बंदा कि स्किड ना करे। अगर ज्यादा तेजी से ले लो, कई बार गाड़ी स्किड भी कर जाती है, तो कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए? कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कि गाड़ी आपकी स्किड ना करे। अब उसके लिए एज्यूम करते हैं कि ये कर्व्ड रोड है जिसका रेडियस कितना है? आर है बेटा। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ द कर्व। हम मान के चलते हैं बेटा कर्व कैसा है? सर्कुलर ही है। ओके, ये व्हीकल है, सिंबॉलिकली ये व्हीकल है, ये टर्न लेने लगा है, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगे बेटा? नीचे लग रहा है इसका mg,
क्योंकि ये तो सीधा ही पड़ा है, रिएक्शन किस तरफ लग गई, ऊपर की ओर लग गई। ठीक है, बाहर की ओर क्या लग रहा है इस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो लग तो अंदर रहा था, सेंट्रीपिटल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल लगाया अगले ने, लेकिन रिएक्शन के रूप में बाहर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। इफेक्ट किसका पड़ना है उसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल का पड़ना है। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल की बात करनी पड़ेगी। अगले ने टर्न लिया तो सेंट्रीपिटल ही लगाया, घुमाया स्टीयरिंग, लेकिन उसकी रिएक्शन भी तो लगनी है ना, रिएक्शन बाहर की ओर। ठीक है जी, रिएक्शन बाहर की ओर होगी। ओके, तो जब टर्न लेने लगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि mv²/r गाड़ी को बाहर की ओर स्किड करवा सकता है। बचाएगा कौन उसको, स्किड करने से बचाना किसने है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने बचाना है। जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट है तब तक गाड़ी ठीक ठाक चलती रहेगी। तभी कहते हैं जो टायर्स होते हैं, टायर घिसे नहीं होने चाहिए, जितने टायर घिसेंगे उतनी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो सिंपल सी स्टोरी है कि फ्रिक्शन तो चाहिए। ठीक है, तो टर्न लेते वक्त सिंपल कंडीशन है कि फॉर सेफ नेगोशिएशन, समझ रहे हो, फॉर सेफ नेगोशिएशन ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस mv²/r। बोलो समझ गए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r। जब तक ऐसा है तब तक गाड़ी ठीक ठाक चलती रहेगी कर्व के ऊपर, अदरवाइज पंगा पड़ सकता है, स्किड कर जाएगी। ओके, बातें और भी बताने के लिए हैं, लेकिन फिलहाल हम सीधा रिजल्ट पे चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं। काम हमारे पास आज ज्यादा है, क्वेश्चन निकालने हैं, हमारा टारगेट क्वेश्चन निकालना है फिलहाल। ओके, तो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²। एफ किसके इक्वल है बेटा, म्यू इंटू mg है, यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट लिख दो, mv²/r। m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू इंटू आर इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v², मतलब v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर म्यू आर जी। बोले जी क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो एक हो गया v शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो v की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल होनी चाहिए लेस देन म्यू आर जी। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर रेडियस है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, जितना कर्व बड़ा होगा आर जितना ज्यादा होगा, v उतनी ज्यादा हो सकती है। मतलब बड़े कर्व पे ज्यादा वेलोसिटी से भी टर्न ले लोगे दिक्कत नहीं है। जितना कर्व स्टीप होगा, छोटा कर्व, उतनी ही कम वेलोसिटी रखनी चाहिए या रखनी पड़ेगी। बोले ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ चलें। तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। बातें बहुत है इसमें करने के लिए, लेकिन बातों का हमारे पास टाइम नहीं है। अगली बात आ गई बैंक्ड रोड। अगर हम हिली एरियाज में हैं तो हिली एरियाज में तो हर जगह क्या है, कर्व्स हैं, राइट है, हर जगह भी कर्व्स हैं, वो कर्व्स भी बड़े स्टीप कर्व्स हैं, तो वहां पे गाड़ी बहुत धीरे चलानी पड़ेगी। लेकिन ज्यादा धीरे चलाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है, ऊपर से रिस्की भी है हिली एरियाज की। अगर स्किड करके गाड़ी तो सीधा खाई में जाएगी। अब वहां पे एक तो जो वेलोसिटी आप रख सकते हो उसको इंक्रीज करनी चाहिए, और दूसरा रिस्क को भी कवर करना है। तो उसके लिए हिली एरियाज एक्सेट्रा में, या जहां पर रिस्क ज्यादा है, रोड्स हॉरिजॉन्टल नहीं रखते, कैसी रखते हैं, बैंक्ड रख देते हैं। थोड़ी सी रोड को क्या कर देते हैं हम, बैंक्ड कर देते हैं। बैंक करने के दो फायदे होते हैं, एक आपकी जो वेलोसिटी है जितनी आप रख सकते हो इंक्रीज हो जाती है, अभी फार्मूला आएगा, और दूसरा वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है और रिस्क भी क्या होता है वहां पर ज्यादा होता है, तो रिस्क से बचने के लिए भी आप उसको कर्व करो। ठीक है जी, तो अगली बात आ गई मैक्स वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है जी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है जी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड। तो ये मान के चलो, ये फार्मूला जल्दी जल्दी ड्राइव करा दूंगा, ठीक है मैं, क्योंकि स्टेप्स पता होनी चाहिए कैसे आ रहे हैं। ये मान लो बेटा कैसी रोड है, एक बैंक्ड रोड। ये एंगल क्या हो गया तुम्हारा, एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया। ये व्हीकल है, इस पे लगने वाले फोर्सेस चेक करो, नीचे की ओर क्या लग रहा है, एम जी, समझ गए।
ये क्या हो गई? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होती है। एन से भी डिनोट कर देते हैं, आर से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन। एक बात का ध्यान रखना, नॉर्मली अभी तक जितने टॉपिक किए होते हैं ना, हम एमजी के कंपोनेंट करते हैं, एमजी कॉस थीटा, एमजी साइन थीटा। यहां पर जितने भी टॉपिक्स आने हैं अब, उसमें एमजी के कंपोनेंट नहीं होने, किसके कंपोनेंट होने हैं? आर के कंपोनेंट होने। ठीक है, कंपोनेंट किसके होने हैं? आर के। तो अगर मैं आर के कंपोनेंट करूं बेटा, इफ दिस इज थीटा, ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? आर कॉस थीटा। अंदर की ओर क्या लग रहा है? आर साइन थीटा। बोलते जाओ मेरे साथ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो एम जी नीचे लग रहा है, ऊपर आर कॉस थीटा। एक बाहर की ओर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा, हम मान के चलेंगे यहां पे थोड़ी बहुत फ्रिक्शन भी है। ठीक है, फ्रिक्शन बेटा लगती है अलोंग द सरफेस। देखो फ्रिक्शन तो इधर लगेगी ना, जब गाड़ी टर्न ले रही है, टर्न ले रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर फेंकना चाहता है, लेकिन गाड़ी बाहर अलोंग द सड़क ही जाएगी ना, इट विल मूव अलोंग द रोड। तो अलोंग द रोड जाएगी तो गाड़ी इधर को जाने की कोशिश करेगी, जिसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब यहां पे रखने की बजाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने इस जगह पे शो कर दिया, क्योंकि यहां से मूव करके यहां रख सकता हूं मैं। रिजॉल्व करना क्या होगा? इजी होगा। बोले ठीक? ठीक है, फास्ट चलो, ठीक जा रहे हैं हम, करता जाऊं। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट किए, ये थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। जल्दी बताएं, ठीक? ओके, अब एक जगह पे मैं सारे फोर्सेस लेता हूं। इस व्हीकल पे नीचे की ओर क्या लग रहा है? एम जी। ऊपर की ओर क्या लग रहा है? आर कॉस थीटा। जल्दी बोलो, ठीक है? इस तरफ क्या लग रहा है? एम वी स्क्वायर बाई आर। अंदर की ओर क्या लग रहा है? आर साइन थीटा। बोलते जाओ बेटा, थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। ठीक है जी, अब यहां पर और क्या लग रहा है नीचे की ओर? एफ साइन थीटा। और क्या लग रहा है इस तरफ? एफ। ठीक है, एक एफ साइन थीटा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया? एफ कॉस थीटा। कोई समस्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पॉइंट ये है, फॉर सेफ नेगोशिएशन ऑफ द रोड, ये जो बैंक रोड है, इस पे अगर सेफली नेगोशिएशन करनी है तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मतलब बाहर की ओर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको लेके जा सकता था बाहर की ओर, उसको कौन रोक ले? दोनों मिलकर। और ऊपर भी रिएक्शन लग रही है भाई, ऊपर रिएक्शन ज्यादा लग गई तो गाड़ी जंप कर जाएगी। गाड़ी क्या कर जाएगी? जंप कर जाएगी। इतनी भी रिएक्शन ना लग जाए ऊपर की ओर कि mg और f sin थीटा मिलकर उसको रोक ही ना पाए। बोलो पॉइंट क्लियर कि नहीं? तो फॉर सेफ नेगोशिएशन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल को रोक लें, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए कि जो रिएक्शन ऊपर को लग रही है उसको वेट और फ्रिक्शन मिलकर क्या कर लें? बैलेंस कर। वहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी फार्मूला लिखाया जा सकता है, लेकिन हम करके देख रहे हैं, उससे कई चीजें पता लग जाएंगी। राइट है जी? तो क्या लिखा तुमने? फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या लिखा बेटा? एम वी स्क्वायर बाय आर। किसके इक्वल आना चाहिए? बोलो, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा होना चाहिए। ओके, फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी क्या बनी कि एम जी प्लस एफ साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? बोलो, आर कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। नोट हो गया यहां तक? ठीक है, आर कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। अब मैं एम जी को एक साइड रख के ना इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। और दूसरी इक्वेशन में बना रहा हूं बेटा एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। बोले ठीक? दोनों इक्वेशंस को, इसको फर्स्ट मानकर और इसको सेकंड मानकर डिवाइड कर दो। दोनों को जब हमने डिवाइड किया, एम से एम क्या हो गया? कैंसिल हो गया बेटा, तो इट विल बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर जी किसके इक्वल हो गया, आर साइन थीटा माइनस एफ सॉरी प्लस एफ कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। गलत लिखा, ठीक लिखा। फर्स्ट इक्वेशन थी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दूसरी क्या है आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। आर कॉस थीटा बाहर निकालना है हमने, ठीक है, आर कॉस थीटा क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल लिया। जब हमने आर कॉस थीटा बाहर निकाला तो चेक करो क्या बना रिजल्ट, वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ऊपर चेक करना, आर कॉस थीटा बाहर निकाल दिया, या इसको आर कॉस थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जैसे मर्जी बोलो, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया मैंने। जब आर कॉस थीटा से डिवाइड किया, आर कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन थीटा, प्लस ये क्या हो गया, एफ बाय आर हो गया, बोलो ठीक। ये क्या हो गया, वन माइनस ये क्या हो गया, एफ बाय आर टेन थीटा, कोई समस्या, ठीक है जी, हो जाएगा। ओके, अब इसको एफ बाय आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बताओ, एफ बाय आर इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है ना बेटा, तो एफ बाय आर बेटा किसके इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, ये चीज क्या बन गई बेटा, बोलो 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 मेरे साथ बोलते जाओ, म्यू प्लस ये क्या बन गया, टेन थीटा, म्यू पहले लिख दिया मैंने ना, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ये क्या बन गया, वन माइनस म्यू, साथ में क्या आ गया, टेन थीटा, कोई समस्या। ठीक है, अगले स्टेप में लिखो इसको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया मैंने इसको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर इंटू जी, स्क्वायर हटाया। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, कई बार इस पे बेस भी क्वेश्चन आएगा बेटा। ओके, अगर अनबैंक्ड रोड है नॉर्मल, तो वहां वी क्या है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अगर बैंक्ड रोड है तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, अगर मैं बैंकिंग कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू इससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, बैंक रोड पे वेलोसिटी हमेशा ज्यादा आएगी। ओके, जल्दी बोलो, जल्दी समझ रहे हो बात को कि नहीं, यहां इक्वल टू चल रहा है, बात वही है, बैंक अनबैंक्ड रोड पे ये होनी चाहिए सिचुएशन, और बैंक रोड पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्स वेलोसिटी है। बोले क्लियर सब कुछ कि नहीं, यस सर। इसमें खास बात, पहली बात इसी से देखो, अगर बैंकिंग ना होती तो नो बैंकिंग, थीटा कितना होता, जीरो, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, म्यू आर जी आ जाता कि नहीं आ जाता, वही आ जाता, म्यू आर जी आ जाता। बोलो डन। दूसरा पॉइंट, अगर टेन पहला था थीटा जीरो, तो वी फिर से क्या आ गई, वही म्यू आर जी आ गई, बी शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। कभी कभी ना इस पे बैंक रोड पे क्वेश्चन आ जाता है और फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ होता है, बैंक रोड पे क्वेश्चन आ गया और फ्रिक्शन को क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है। वो कहता है फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, बैंकिंग की इतनी कर दी, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में बेटा, इफ नो फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन इज इग्नोर, तो म्यू क्या ले लेना है, जीरो। जब म्यू जीरो लिया, चेक करो क्या बन रहा है, म्यू की वैल्यू क्या कर दी, जीरो, ये टर्म भी क्या होगी, जीरो, वी किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा। इसको सॉल्व करो, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। ये जो फार्मूला है ना बेटा, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, बहुत बार आना है, 4 बार आना है कम से कम, 3-4 टॉपिक्स में आना है, ये रट ही जाएगा। क्या फार्मूला लिख लिया तुमने, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी लिख लिया। बोले ठीक है, ठीक है जी। एक्चुअल फार्मूला ये है, लेकिन ये भी चलेगा। तो यानी बैंकिंग ऑफ रोड में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी एक बार आएगा। ओके, नोट हो गया सब कुछ। अभी तक क्या कराया है, एक फार्मूला वी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, और दूसरा ये बैंकिंग वाला कराया है, और तीसरा क्या निकल कर आया है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर जी। डन 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 डन। आगे बढ़े, तीसरी हेडिंग डालो, बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। 2 मिनट लगाऊंगा बस उसको, पहले कर रखा है, रिवाइज ही करवा रहा हूं। बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। अगली बात आ गई, बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। ओके, टर्न लेते वक्त साइकिलिस्ट क्या करता है, अपने आप को बेंड करता है या बैंकिंग करते हैं। क्यों करते हैं बैंकिंग, साइकिलिस्ट बेंड क्यों करता है? टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चन रटवाते होते हैं कि भाई व्हाई बैंकिंग ऑफ रोड इज डन, व्हाई साइकिलिस्ट बेंड, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो ठीक है, हमें पता है, हम आगे की बातों पर है, हम उसके क्वेश्चन वोश्चन की बातों पर जा रहे हैं। तो एक बार इसका फार्मूला भी देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी, और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। अब साइकिलिस्ट मान लो वर्टिकल से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर गया, बेंड कर गया, ठीक है, ये साइकिलिस्ट का अगला वाला पहिया, ओके, और ये उसकी हैंडल है, ये उसकी टल्ली है, ये साइकिलिस्ट है, ठीक है, ये सरफेस लेवल है। भाई जो रिएक्शन लगती है वो सरफेस के कैसे लगती है, नॉर्मल लगती है, तो ये बनेगी रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन को हम एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगी, ये लगी, इसको एन बोल दिया, बोले बोले बोले, ठीक है, ठीक है। अब साइकिलिस्ट प्लस साइकिल का कुल मिला के जो वेट है वो किधर को लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। कंपोनेंट किसके बनाने हैं हमने, रिएक्शन के ही बनाने हैं, नॉर्मल रिएक्शन के ही बनाने हैं, ठीक है जी। नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये थीटा जो है, भाई पिछले आर्टिकल में थीटा क्या था, द एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अभी थीटा क्या है, द एंगल विद वर्टिकल विच साइक्लिस्ट मेक्स व्हाइल टेकिंग द टर्न। हर टॉपिक पे थीटा तो थीटा ही लिखेंगे, लेकिन उसके मतलब अलग अलग होंगे ना। यहां पे थीटा क्या चीज है, जितने एंगल से वो बेंड किया, यार ये वर्टिकल के साथ एंगल ले रहे हैं, कभी हॉरिजॉन्टल के साथ पूछ लेगा तो निकालना पड़ेगा, फिर यहां से जो फार्मूला आएगा वो किसके साथ है, बेटा वर्टिकल के साथ है, बोलो ठीक, ओके। तो वर्टिकल के साथ है थीटा, वर्टिकल के साथ वाला क्या हो गया, एंगल हो गया, ओके। क्या बन रहा है जी, नॉर्मल के कंपोनेंट किए, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, एन कॉस थीटा, अंदर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, एन साइन थीटा, और बाहर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब साइक्लिस्ट टर्न ले रहा था, उसने टर्न लेते वक्त क्या लगाया, सेंट्रीपिटल, बाहर की ओर क्या लगा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल से बचना है, फ्रिक्शन मान के चल रहे हैं बहुत कम है, इग्नोर ही हो रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल से कौन बचा रहा है उसको, एन साइन थीटा बचा, बोलो समझ गए। ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम दोनों हैं तभी टर्न का, ठीक है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो जंप मार जाएगा उसका साइकिल, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो स्किड करके गिर जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम चाहिए। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए भाई एन कॉस थीटा किसके इक्वल बेटा, एम जी, और इधर एम वी स्क्वायर, आर किसके इक्वल, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा किसके इक्वल जी, एम वी स्क्वायर बाय आर, दोनों को डिवाइड कर दिया, एन एन का कैंसिल हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर जी। सेम फार्मूला आया है, मतलब अलग अलग है, जल्दी बताएं, क्लियर, याद रहेगा। तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में भी फार्मूला कौन सा यूज होना है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। उधर बैंकिंग ऑफ रोड पे भी टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, लेकिन वो उसका स्पेशल केस था। कौन सा स्पेशल केस, अगर फ्रिक्शन को हम क्या करके चल रहे हैं, इग्नोर करके चल, ठीक है जी। कॉपी लगाई हुई है ना तुमने नोट्स के लिए, ठीक है। एक तो होगी डिटेल्ड नोट्स वाली, वो तो थी, वो तो नोट्स बने हुए हैं। अब इसके लिए भी मतलब अब लगाओ ना, लगा रहे हैं तो लगाना पड़ेगा, सब कुछ नोट करना पड़ेगा, काम आएगी चीजें। ओके, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, आगे बढ़े, नोटेड डाउन, ओके जी। अगली हेडिंग डालना, हो गया था रोनित, नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, बेंडिंग ऑफ एन एरोप्लेन, लिखवाया मैंने, बोलो, बेंडिंग ऑफ प्लेन, सही कह रहा था तू, बेंडिंग ऑफ प्लेन। तो प्लेन वैसे कैसे उड़ रहा था, हॉरिजॉन्टल, ये इतना बेंड कर गया, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल उड़ रहा था,
ये हो गया बैंड। सही हो गया, अब सही हो गया। प्लेन ऐसे उठ रहा था, ऐसे क्या कर गया, बैंड हो गया। ये क्या हुआ इसका, एंगल ऑफ बेंडिंग। लेकिन यहां ये थीटा किसके साथ है बेटा, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। इट इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब सही चल रहा है सब। नीचे की ओर क्या लग रहा है इसका, एम जी। इधर को क्या मिल रही है, लिफ्ट बोलना है। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की बजाय क्या वर्ड यूज करना है बेटा, लिफ्ट वर्ड यूज। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की जगह वर्ड यूज होगा लिफ्ट। ठीक है जी, लिफ्ट के दो कंपोनेंट किए। अगर ये थीटा है बेटा देखो, तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। ये कितना आ गया, थीटा आ गया, बोले ठीक। एल का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, एल कॉस थीटा। ये क्या हो गया, एल साइन थीटा। और इसको बाहर की ओर, मतलब जब वो कर्व ले रहा है, ऐसे कर्व जा रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगा ही लगेगा, फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। बोलो सही है। ठीक है, तो यहां से बेटा एम वी स्क्वायर बाय आर किसके इक्वल आ गया, एल साइन थीटा। और इधर से एम जी किसके इक्वल आ गया, एल कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड कर दिया, एम एम कट गया, वी स्क्वायर बाय आर जी किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा। भाई तीसरी बार ये फार्मूला आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। जल्दी बताओ, जल्दी, ठीक जा रहे हैं हम। ठीक है जी, बैंकिंग में थीटा क्या था, एंगल ऑफ बैंकिंग। साइक्लिस्ट वाले में थीटा क्या था, एंगल ऑफ बेंडिंग। लेकिन वो एंगल ऑफ बेंडिंग किसके साथ होता है, वर्टिकल के साथ। यहां पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ बेंडिंग। लेकिन ये किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ बेंड किया, वैसे नॉर्मली हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ बेंड। फार्मूला भाई tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। वी जिस वेलोसिटी से ये चल रहे होते हैं, आर उस कर्व का रेडियस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, तो शुरू में मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी। क्या क्या टॉपिक थे, सबसे पहला क्या था, जल्दी बोलो, नेगेटिव म्यू आर जी वाला। दूसरा कौन सा था, बैंकिंग वाला। तीसरा कौन सा था, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। चौथा कौन सा था, बेंडिंग। पांचवा कौन सा था, कॉनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कॉनिकल पेंडुलम। नोट करना सारे भाई, एक ही जगह पे मिलना नहीं है कहीं पे कुछ है। अगली बात आ गई, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम कुछ नहीं, एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन टू एंड फ्रो है। हम कह रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम को हमने, उसकी जो बॉब है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो वो क्या बन गया, कॉनिकल पेंडुलम। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो ये जो सिचुएशन बनती है, इसको क्या कह देते हैं हम, कॉनिकल पेंडुलम कह देते हैं। जल्दी बताओ, समझे कुछ कि नहीं। ठीक है, तो वैसे ये पेंडुलम यहां तक होता, यहां तक है ना, इसको ऐसे लेकर गए, और ये फिर सर्कुलर पाथ में घूमे जा रहा है। कोई समस्या, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ का बेटा कुछ ना कुछ क्या है, रेडियस भी है। ठीक है, ये तो कर्वेचर में लेकर गया यहां तक, ओवरऑल इसका सर्कल ये बन रहा है। जल्दी बोलो बेटा, सिचुएशन क्लियर। कॉनिकल पेंडुलम का मतलब पता लग गया ना, क्या चीज है ये। ओके, अब ये आर क्या है सर्कुलर पाथ का, रेडियस। हमें निकालना क्या है बेसिकली, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है इसका, बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। ओके, तो अगर ये थीटा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा, तो यहां पर नीचे की ओर कौन लग रहा है इस पे, वेट। इधर क्या लग रही है, रस्सी में टेंशन। ये तो रिजॉल्व करने आते हैं ना टेंशन वेंशन। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, टी। बोलो, ये थीटा तो थीटा टी कॉस थीटा। अंदर की ओर क्या लग रहा है, टी साइन थीटा। तो ये टी कॉस थीटा हो गया, एमजी हो गया। अंदर की ओर क्या लग रहा है बेटा, टी साइन
थीटा लग रहा है, और बाहर की ओर फिर वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। टाइम, इस बार टाइम पीरियड निकालना है ना, तो ओमेगा इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। वी की जगह ओमेगा आर पुट कर दो, एम ओमेगा स्क्वायर भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। बोले बोले बोले, ठीक है, ओके। अगली बात, कुछ नहीं है, कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एम जी किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाय आर के। एम जी किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर की आर के, क्यों नहीं है, एक और थीटा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। एम ओमेगा एम वी स्क्वायर बाय आर किसके इक्वल है, टी साइन थीटा किसके इक्वल है, बोलो बोलो बोलो, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, बोलो, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको फर्स्ट मानकर, इसको साइन सेकंड मानकर डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, साइन बाय कॉस टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल आ गया भाई, वी स्क्वायर बाय आर। आया तो फिर वही है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आ गया। लेकिन ये तो आएगा ही आएगा, समझ ले, कॉनिकल में भी ये चलना है कि टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी तो हर जगह चल ही रहा है ना, कॉनिकल में भी यही लग गया, एक बार तो आया ही आया। लेकिन हमारा टारगेट इस बार और कुछ है। टाइन थीटा की जगह में, टेन थीटा की जगह देखो, ये थीटा, इसके सामने वाला आर है परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन लेंथ है, ये क्या बनेगी, बेस बनेगी। जल्दी बोलो, समझ गए, ये चीज बनेगी एल कॉस थीटा, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जल्दी बोलो, समझ गए, ये पेंडुलम की क्या है, लेंथ है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो बात को, या यहां से यहां तक, या टॉप से लेके यहां तक, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। ये एल कॉस थीटा आप देख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ये लेंथ, हाइपोटेन्यूज क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, एल कॉस थीटा के। बेटा जल्दी बता दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। आगे से डायरेक्ट याद रख लो, कभी भी पेंडुलम यहां तक गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये टोटल लेंथ ये है, यहां से लेके यहां तक भी क्या है, लेंथ है। इसको क्या मानते होते हैं हम, एक्स मानते होते हैं। इसको क्या मानते होते हैं, एच मानते होते हैं। कितना बॉब कितना ऊपर गई, ये भी आएगा कभी, ठीक है। तो आगे से डायरेक्ट याद रखना, कभी भी यहां से यहां तक ये पोर्शन निकालना है तो ये हमेशा कितना ले लेना है, एल कॉस थीटा। और कभी एच निकालनी है तो एच क्या आएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी एच आया करेगी एल इंटू वन माइनस। मैं बहुत बार आगे यूज करूंगा इसको, पहले बता रहा हूं। तो पेंडुलम के केस में कभी भी ये चीज निकालनी होगी तो एल कॉस थीटा है, और ये चीज निकालनी होगी तो एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा है। वी विल यूज डायरेक्टली, ठीक है जी। तो नोट हो गया था, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी है। टेन थीटा की जगह पिछला वो ये नोट कर लिया था, एल कॉस थीटा वाला। अब इतने तेज तो हो ही गए हो तुम लोग, है ना। ओके, चलो थोड़ा स्लो करता हूं। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, आर, ठीक है, परपेंडिकुलर आर हो गया। बेस कितना है, एल कॉस थीटा। बेस किसकी इक्वल है, एल कॉस थीटा। ये किसके इक्वल हो गया, भी कुछ गड़बड़ हुआ है यार, ये टेंशन है, एक बार चेक करने दो। अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा, है ना। ऊपर वाला होगा टी कॉस थीटा, ये एम जी है, ये होगा एम जी। किसके इक्वल होना चाहिए था, टी कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए, वर्टिकल के साथ में। और एम जी किसके इक्वल होना चाहिए था, टी कॉस थीटा। एम जी स्क्वायर बाय आर किसके इक्वल होना चाहिए था, टी साइन थीटा। टी टी कट गया, साइन बाय कॉस, यहाँ वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक लिखा है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है, ठीक है। वी की वैल्यू भर देंगे, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा निकालना ना हमने, ठीक जा रहे हैं हम। यहां तक हो गया, समझ में लग गया। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, टी कॉस थीटा इक्वल टू दिस, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। वी की वैल्यू भर दो, क्या आ जाएगा ये, वी की वैल्यू ओमेगा आर भरी तो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, अपॉन जी बच जाएगा। समझ गए कि नहीं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बना था ना, तो एक आर तो यहां से कट गया, ठीक है।
जी हो गया। अब यहां से अपने पास क्या बचा बेटा, वी गॉट आर बाय एल कॉस थीटा, किसके इक्वल आ गया बोलो, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, चेक करो, जी अपॉन एल कॉस थीटा। समझ गए, यहां से बेटा ओमेगा किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। बोलो कोई समस्या, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। ठीक है जी। अब इसको क्या कर लो, ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड लिखो, सॉल्व कर लो, टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय बेटा एल कॉस थीटा। चेकआउट टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा। भाई ये डायरेक्ट याद रखने हैं, ये किसका टाइम पीरियड है, कॉनिकल पेंडुलम का। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता क्या होता है, इट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ रखा है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 पाई रूट एल बाय जी, और कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक जा रहे हैं, ओके। क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपकी शीट में कॉनिकल पेंडुलम पे बेस्ड। ओके, अगली हेडिंग डालो, डेथ वेल और रोटर। अबे डेथ वेल और रोटर हमेशा इकट्ठे लिखा होगा, क्या होता है डेथ वेल, पता है क्या होता है डेथ वेल, क्या होता है बताओ, मौत का कुआं। वो बाइक नहीं भगाते रहते, बाइक कार वार सब कुछ ठीक से प्योर, है ना। मान लो कि ये वेल बना लिया अगले ने, ठीक है, तो ये डेथ वेल है। इसमें इस जगह पर सर्कुलर पाथ में घूमे जा रहा है वो, क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि सेंट्रीपिटल लग रहा है, उसके कारण सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, जो उसके वेट को क्या करवा रहा है, बैलेंस करवा रहा है। एक इसका उल्टा होता है रोटर, रोटर में क्या है, बंदा नहीं घूमता, पूरा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना, जिस वैली लगा लो, वो भी वैल लगा लो, वो घूम रहा है, वो बंदा उस पर चिपका हुआ है। ठीक है, तो डेथ वेल वाले केस में, मौत के कुएं में, हमने ये देखना है कि कितनी स्पीड से घूमे कि नीचे ना गिरे, और रोटर में रोटर कितनी स्पीड से घूमे कि वो नीचे ना गिरे। रिजल्ट दोनों का सेम ही है, चाहे रोटर घूमे चाहे पर्सन घूमे। जल्दी बोलो, समझ, रोटर का मतलब पता लग गया ना, रोटर में पूरा सिलेंडर का पोर्शन ओ लगाई होती मशीन, ओ घूम रहा, तो अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, वो गिर नहीं रहा, एक वो चीज होगी। और इसमें क्या है कि वॉल्स स्टेशनरी है, पर्सन इज मूविंग, और रोटर में वॉल्स आर मूविंग, पर्सन इज स्टेशनरी। कंडीशन सेम लगेगी, कुछ नहीं है, 1 मिनट में फार्मूला आना, वो तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, बोले ठीक। ओके, अब इसमें स्टोरी कुछ नहीं है, नीचे क्या लग रहा है, वेट एम जी, ठीक है, इधर क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या लग रहा है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, और ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बोलो क्या कहते हो, बोलो करो, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। कहानी बिल्कुल सिंपल है, तब तक ऑब्जेक्ट या पर्सन हो या कार हो या व्हीकल है, तब तक नीचे नहीं गिरेगा जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने mg को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। समझ गए, ठीक है। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है, इट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू m इनटू g। अब यहां पे क्या क्या, म्यू और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, यहां नॉर्मल रिएक्शन mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल है। मैंने बोला अलग अलग सिचुएशन में भाई नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है, कभी नॉर्मल रिएक्शन mg बन रही है, कभी नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा बन रही है। यहां नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mv स्क्वायर बाय आर के। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या गया, m v स्क्वायर बाय आर इक्वल टू m इंटू जी, जी से जी क्या हो गया, सॉरी m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू
आर जी बाय म्यू, ये थोड़ा डिफरेंट फार्मूला आया है, v शुड बी अंडर रूट आर जी बाय म्यू, मतलब इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए, ये मिनिमम स्पीड, रूट आर जी बाय म्यू। अब बोलो जी, ज्यादा तो नहीं हो गया? रख लोगे इनको, ठीक है, इन चीजों को कवर अप करो और इस पे वर्कआउट करो। अभी एक टॉपिक रह गया मेरा, ठीक है, वो है कि मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, उसकी कई कंडीशन है, लूपिंग द लूप है, ऐसे करके कही है, वो पूरा फुल फ्लैश टॉपिक है, वो एक ही बार में मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी, वो एक ही बार में नेक्स्ट क्लास करते हैं। शीट आपको बेटा दे रखी है, अब उस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मोशन इन वर्टिकल सर्कल प्लस डाउट सेशन है, ठीक है। ये क्लास संडे को है, लंबी क्लास लगेगी, दोनों काम करवा दूंगा, डाउट्स भी करवा दूंगा और ये आपका मोशन इन वर्टिकल सर्कल वाला टॉपिक भी करवा दूंगा। जल्दी बोलो, ठीक है, ठीक जा रहे हैं हम कि नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है, मतलब 2 दिन अगर क्लास होगी तो 2 दिन पता लगना चाहिए कि हाँ भाई कम हो रहा है अपना, राइट है जी। कल तुम्हारा ऑफ कर रहा हूँ, सैटरडे को अपनी ये वाली क्लास नहीं लग रही है, उसके बदले में संडे लग रही है, और संडे कैसी लग रही है फिर? लॉन्ग क्लास लग रही है, मे बी 1.5 आवर, मे बी वन एक्सटेंडेड फ्रॉम 1.5, ठीक है जी। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।